था जिसका नाम विशाल था और वो एक गरीब परिवार से था। उसके पिताजी काफी कंजूस था। विशाल को बचपन से ही 3 चीजों का तगड़ा शौक था, बाइक, मोबाइल और एक अच्छी गर्लफ्रेंड। पर उसकी फूटी किस्मत से उसके पास तीनों ही नहीं थी उस वक्त तक। 10वीं की परीक्षा में 3 बार गुलाटी खाने के बाद उसके पिताजी ने उसे हाथों से पीटना छोड़ दिया था, चूंकि उसके बाद उन्हें जब भी गुस्सा आता तो वह छड़ी, जूते, बर्तन जो हाथ लगे उसी से उसका सत्कार कर देते थे। किस्मत से उसके मामा को उस गरीब पर रहम आया और उन्होंने उसे एक बढ़िया सा मोबाइल गिफ्ट कर दिया। काश उन्होंने उसे कभी मोबाइल दिया ही ना होता, उसके पास मोबाइल फोन ना होता तो उस भयंकर भूतनी का शिकार हुआ ही ना होता। मामा के दिए हुए मोबाइल को लेकर वो पूरे मोहल्ले में राजा बना घूम रहा था, जैसे कि किसी अरबी शेख को नया तेल का कुआं मिल गया हो। वो पीपल के पेड़ के पास बैठकर उसके दोस्तों को नया मोबाइल दिखा ही रहा था कि वहां एक अजनबी लड़की आई। उसने पूछा कि नया फोन लिया? उसने कहा हाँ। लड़की ने कहा दिखाओ। विशाल फौरन मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। उस लड़की ने विशाल का मोबाइल हाथ में लेकर पास की दीवार पर दे मारा। विशाल तो गुस्से से लाल हो गया और उसके सारे दोस्त भी उस अजनबी सरफिरी लड़की की यह हरकत देख चौंक गए। विशाल फौरन अपने मोबाइल को समेटा और बैटरी, कवर वगैरह जोड़ा तो देखा कि उसका मोबाइल तो सलामत था। विशाल उस लड़की से झगड़ने लगा, क्योंकि एक तो पहली बार मोबाइल हाथ आया और इसने डायरेक्ट उसे फोड़ दिया। विशाल के साथ उसके दोस्त भी उसे बुरा भला कहने लगे। वो लड़की कुछ भी बोले बिना आगे चलने लगी। विशाल भी अपने दोस्तों के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। विशाल का प्लान उसके घर जाकर उसके बाप से उसकी शिकायत करने का था। वो 4 लड़के उसके पीछे थे, यह उसे पता चल चुका था। आगे रास्ते में एक अंकल चाय पीते पीते मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस लड़की ने उस अंकल को भी धक्का दे दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर रोड पर पटक दिया और आगे बढ़ गई। फिर ये आफत आगे एक गार्डन में घुस गई। वहां एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। इसने उस बेचारी लड़की को भी करारा तमाचा मार दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर गार्डन के फव्वारे में फेंक दिया। विशाल और उसके दोस्त ने फौरन उसका रास्ता रोका और विशाल उसे कहा कि बहुत चर्बी चढ़ी है, पुलिस को बुलाए क्या? वह घुर्राते हुए बोली कि हाँ, बुला लो। उसे कहो कि तुम्हारी लाश गार्डन में पड़ी है और एक भूतनी तुम्हारा मांस खा रही है। इतना बोलकर वह उल्टी मुड़ गई। विशाल के दोस्त बोले कि चल यार, ये कोई मेंटल पगली लगती है। उसे वहीं छोड़कर विशाल और उसके चारों दोस्त वापस घर जाने लगे। पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की पीछे आ रही थी। तीनों दोस्त उस लड़की को पीछे आते देखकर विशाल से हाथ छुड़ाकर ऐसे भागे जैसे कि डूबते जहाज से चूहे भागते हैं। अब तो विशाल की भी फटने लगी थी, क्योंकि जवानी में किसी भूतनी का शिकार नहीं होना चाहता था। भागना तो विशाल भी चाहता था, पर उसकी खोखली मर्दानगी ने और उसके अहम ने उसके पैर बांध लिए। कुछ ही मिनटों में वह लड़की उसके साथ चलने लगी। पता नहीं था इस बार वह विशाल के मोबाइल फोड़ेगी कि विशाल को फोड़ेगी। गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही उसने विशाल के बाल पकड़ लिए और फिर से विशाल को मोबाइल मांगा। विशाल ने मना किया तो उसने विशाल के बालों को पकड़कर जमीन से 3 फीट ऊंचा उठा लिया। विशाल के तो रोंगटे खड़े हो गया और गला सूख गया। उसने विशाल को बालों से हवा में लटका रखा था और वह खुद भी हवा में थी। उसने विशाल के नया मोबाइल उससे छीनकर अपने दांतों से चबा डाला। विशाल पागलों की तरह चिल्लाने लगा तो उसने विशाल को ऊपर से नीचे की और जमीन पर पटक दिया और वह ऊपर आकाश की ओर चली गई।
विशाल वहीं बेहोश हो गया। जब विशाल होश में आया तो उसके आजू बाजू उसके गद्दार फट्टू दोस्त मौजूद थे और हैरत की बात थी कि उसका मोबाइल उसकी जेब में सही सलामत था, जबकि उस भूतनी लड़की ने उसके सामने मोबाइल चबाया था। उसके झूठे दोस्त कहते हैं कि वह कभी उसे छोड़कर भागे ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि गार्डन से लौटते वक्त विशाल ही पलटकर उस लड़की के पीछे फिर से गया था। भगवान जाने कि विशाल के साथ क्या हुआ, उस दर्दनाक हादसे की सच्चाई क्या थी। और हाँ, विशाल उस डर से मोबाइल यूज नहीं करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वह भूतनी फिर से उसे पकड़े और बाल पकड़कर हवा में लटका दे। इस बात का कोई पक्का प्रमाण तो नहीं है, पर विशाल के गांव के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले एक जवान लड़की चार्जिंग लगाकर मोबाइल पर बात करते हुए मोबाइल की बैटरी के फट जाने से मरी थी। यह उसी बदनसीब लड़की का भूत है जो लोगों को हर वक्त मोबाइल से दूर करना चाहता है।